उत्तराखंड में होने वाली चार धाम यात्रा के दो महत्वपूर्ण स्थल हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम। केदारनाथ को जहां भगवान शिव का आराम करने का स्थान माना गया है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां बैकुंठ कहा गया है। यहाँ भगवान विष्णु 6 माह नींद में और 6 माह जाग कर बिताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो यह 12 धाराओं में बट गई थी। इस स्थान पर मौजूद धारा अलकनंदा के नाम से मशहूर हुई और यह स्थान बद्रीनाथ यानी भगवान विष्णु का वास बना। अलकनंदा की सहचंडी नदी मंदाकिनी नदी के किनारे केदार घाटी है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे महत्वपूर्ण केदारेश्वर है। यह संपूर्ण इलाका रुद्रप्रयाग जिले का हिस्सा है। रुद्रप्रयाग में भगवान रुद्र का अवतार हुआ था। 5 केदारों में तुंगनाथ तृतीय केदार माना जाता है। यह उत्तराखंड में मौजूद सभी तीर्थों में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। महिष रूप में शिव का यहाँ नाभि से ऊपर और सिर के नीचे का भाग यानी धड़ प्रतिष्ठित माना जाता है। यहाँ की प्रतिस्थापित मूर्ति को देखने से लगता है कि यह बाहु और वक्ष स्थल का ही भाग है। चंद्रशिला उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में तुंगनाथ गांव का शिखर बिंदु है। चंद्रशिला को मून रॉक यानी चंद्रमा की चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रशिला मुख्य रूप से 5 चोटियों के शिखर के रूप में मशहूर है। ये चोटियां हैं नंदा देवी, त्रिशूल, केदार, बंदरपूंछ और चौखंबा। समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चंद्रशिला एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। चंद्रशिला हिमालय की तरह दिखाई देता है। चंद्रशिला और तुंगनाथ के बीच की कुल दूरी 3 से 4 किलोमीटर की है। इस वीडियो में हम आपको केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा की पूरी जानकारी देंगे। साथ ही आपको माणा गांव का विलेज टूर भी दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे भगीरथी अलकनंदा का वो संगम जिसे दुनिया देव प्रयाग के नाम से जानती है। इसके साथ ही चोपता तुंगनाथ की यात्रा की झलक और अगस्त मुनि के गांव में हमारे रात्रि विश्राम का अनुभव भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। रात को भाग भाग कर ट्रेन पकड़ने के बाद हम उसमें बैठते ही सो गए। सुबह हरिद्वार पहुंचने से कुछ ही देर पहले नींद खुली। हरिद्वार की सुबह और अक्टूबर के महीने की सर्दी ने ऐसा एहसास कराया जैसे मानो दूर खड़े होकर पहाड़ हमें गुहार लगा रहे हों। दिल यहीं पहुंचकर खुश हो गया था। इसके बाद सुबह नीलकंठ मंदिर के रास्ते में जंगल में मैगी पार्टी की और रात में रिश्तेदारों के साथ डांस पार्टी। अगली सुबह उन्हीं की बाइक लेकर हम निकल पड़े अगस्त मुनि की तरफ। हम सफ़र की शुरुआत करें उससे पहले आइए लेते हैं कुछ और जानकारी। तो हमने बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें रख ली है दोस्तों। मेडिसिन आप रख लीजिए, नॉर्मल कोल्ड फीवर, सर दर्द की, बिकॉज ऊपर ठंड बहुत होती है, हवा चलती है, तो मे भी कुछ भी तबीयत ख़राब हो सकती है, तो आपके पास मेडिसिन होनी चाहिए। बाइक के सारे गियर्स आपके पास होने चाहिए। अपने लिए अपने कैप, ग्लव्स, जैकेट सब रख लीजिए। पहाड़ों पर सफ़र करना ही आपको खुश कर देता है और बात जब बाइक चलाने की आती है तो मान लीजिए दोनों हाथों में लड्डू हों। मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा सरकार के उन प्रोजेक्ट्स को जिनकी बदौलत आज उत्तराखंड की सड़कें शानदार रूप से नज़र आ रही हैं। हालांकि प्रोजेक्ट चलने की वजह से अभी भी कहीं कहीं जाम और मुश्किलें मिलती हैं और हमें भी ऐसा ही एक रास्ता मिला 82 के बाद। दोस्तों हम 82 से निकले थे अभी कुछ खा के, पर अभी हम थोड़ी सी आगे आए हैं। यहाँ पे बहुत लंबा ट्रैफिक है। शायद ये सामने जो एरिया है यहाँ पे पूरा स्लाइड हुआ है। 2 दिन पहले ही रास्ता खुला था बिकॉज उससे पहले ये रास्ता काफ़ी दिनों से बंद था जस्ट बिकॉज यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था। अभी 2 दिन पहले ही क्लियर हुआ है और आज के द्वारा कुछ काम करने के लिए इन्होंने रास्ता बंद कर दिया। लोग यहाँ पे 1-1.5 घंटे से खड़े हैं। उत्तराखंड में आने वाले दौर में सिर्फ सड़कें ही बेहतर नहीं होंगी बल्कि यहाँ कई रेलवे प्रोजेक्ट्स पर भी काम चल रहा है और हमें भी एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखा
ये प्रोजेक्ट मलेथा स्टेशन के पास था। हमने यहाँ बाइक रोकी और कुछ देर सुस्ताने के बाद यहाँ भी कैमरा ऑन कर लिया। दोस्तों, इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हमने देखा यहाँ पर तो हमने रुकने का फ़ैसला किया। हमने सोचा देखें बन क्या रहा है। तो हमारी नज़र पड़ी कंस्ट्रक्शन के बाद इस बोर्ड पे जिस पे लिखा हुआ है मलेथा स्टेशन। और अभी हम यहाँ खड़े हैं, ये है मलेथा गांव। मलेथा गांव के पास ये स्टेशन बना है और जो बना है वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी जी के नाम पे। रास्ते में सड़क से ही धारी देवी मंदिर देखा। इस मंदिर को लेकर बहुत खबरें सुनी थी, पहली बार इसे देख भी लिया। हमारा टारगेट तो अगस्त मुनि था। सोचा था कि शाम ढलने से पहले हम वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन ये क्या, रात हो गई थी और हम अब भी अपनी मंजिल से काफ़ी दूर थे। अभी हमें लग जाएगा, अब मुझे लगता है अभी 1 घंटा पहुँचते अगस्त मुनि। अभी तक तो हम रुद्रप्रयाग भी नहीं पहुँचे हैं। रुद्रप्रयाग से भी मेरे ख्याल से वो 20 किलोमीटर की दूरी रहेगी, पर हम चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं एज़ सुन एज़ पॉसिबल, ताकि आज हम आराम से रेस्ट करके, डिनर करने के बाद रेस्ट करके कल सुबह केदारनाथ के लिए प्रस्थान करें। पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए हमने दूर चमकते हुए घरों को देखा। रोशनी में झिलमिलाते मकानों का कारवां देखकर लगा कि जीवन भी किस किस रूप में कहाँ कहाँ मौजूद है। बेहद सुंदर नज़ारा था। हर सफ़र में हमें नए दोस्त ज़रूर मिलते हैं और इस सफ़र में भी ऐसा हुआ। अच्छा, इस बार भी हमें 2 दोस्त मिल गए हैं बहुत भाई वाला दोस्त तो मानना पड़ेगा हमें। हमारी मुलाकात 2 लड़कों से हुई है, यंग लड़के जो मुंबई से बाय रोड ड्राइव करके पहुंचे हैं। पिछले 4 दिन से वो ड्राइव कर रहे हैं और अब केदारनाथ जा रहे हैं। देर रात जब हम खतरनाक रास्तों से होते हुए अगस्त मुनि के कुंड गांव पहुँचे तो हमें चैन मिला। हम गांव के जोखिम भरे रास्ते कैमरे में कैद तो नहीं कर पाए, लेकिन वो भी हमारे लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। अगस्त मुनि के इस कुंड गांव में हम रात भर रुके। घर छोटा था लेकिन लोगों का दिल बहुत बड़ा। रात को स्वादिष्ट भोजन करने के बाद देर तक हाथों को सेकते रहे और बातें करते रहे। सुबह भी कम दिलचस्प नहीं थी। सुबह घरों को बनाने का संघर्ष देखा। यहाँ पर घर बनाने के लिए सामान की ढुलाई का खर्च ज़्यादा होता है। इसके बाद परिवार से विदा लेकर हम इस कुंड गांव से बढ़ चले आगे सफ़र के लिए। अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग जिले में बसा है। यहाँ से केदारनाथ सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इतिहास के पन्नों में एक महान ऋषि हुआ करते थे। वो ऋषि जिन्होंने कभी अपने तपोबल से न जाने कितने लोगों का उद्धार किया था। कहते हैं कि ऋषि अगस्त ने ही अगस्त मुनि को बसाया था। ये जगह महर्षि अगस्त की तपस्थली है। यहाँ स्थित उनका मंदिर और उनकी मूर्तियाँ आज भी पूजी जाती हैं। सोनप्रयाग केदारनाथ से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह वह जगह है जहाँ पर बासुकी और मंदाकिनी नदियाँ आपस में मिलती हैं। केदारनाथ के मार्ग पर मौजूद अपने नदियों के पवित्र जल के कारण इस स्थान का बेहद धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि सोनप्रयाग के जल का स्पर्श मात्र ही बैकुंठ धाम की प्रथम सीढ़ी है। केदारनाथ की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को अपने वाहन सिर्फ सोनप्रयाग तक ही ले जाने की अनुमति होती है। सोनप्रयाग से जीप लेकर गौरीकुंड आना होता है। इसका किराया 30 रुपये है। गौरीकुंड से ही केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है। गौरीकुंड का गर्म पानी का तालाब हिंदुओं के लिए पावन स्थलों में से एक है, जहां पर वे डुबकी लगाने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड के पावन जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। श्रद्धालुगण देवी पार्वती को समर्पित गौरी देवी मंदिर के दर्शनों के लिए भी जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह वही जगह है जहां पर देवी पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए लंबी अवधि तक ध्यान मुद्रा में रही थीं। इस स्थान का संबंध भगवान गणेश की कथा से भी है। यहीं उनके शरीर पर हाथी का सिर जोड़ा गया था। तो दोस्तों, फाइनली हमने एंट्री गेट से एंटर कर लिया है। पीछे देखेंगे अब ये चेक पोस्ट लगा हुआ है, ये एंट्री गेट है। यहाँ पे पास नंबर देना पड़ता है। किसी चारधाम में आने से पहले जब भी आप आते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है चारधाम यात्रा का, और वो यहाँ पे बताना पड़ता है। वो डिटेल्स देते हैं आप कहाँ से आए हैं, क्या पास नंबर है,
एंड देन ये एंट्री, अब एक बार हम एंट्री कर चुके हैं तो हम आगे जा सकते हैं आराम से, बिकॉज एंट्री बंद हो जाती है 3:30 या 4 बजे के आसपास। उसके बाद आप यात्रा शुरू नहीं कर सकते। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए हम गौरीकुंड से 3:30 बजे निकल गए थे। बीच में 1 से 1.5 घंटे आराम करने के बाद रात को 11 बजे हम वहाँ पहुँच गए थे। इस रास्ते में हमें हर तरह के यात्री मिलते रहे। दुकानों पर भीड़ थी, लोग खाने पीने के साथ ज़रूरी सामान भी खरीद रहे थे। रास्ते चकाचक बन गए थे, बेहद सुंदर नज़ारे दिखा रहे थे, कहीं कोई बाधा नहीं थी। अगर आप गौरीकुंड से चलते हैं, जैसे हम दोनों चले थे, हम दोनों 3:30 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था। बेसिकली ट्रैक 3:30 बजे स्टार्ट किया था और बीच में हमने आई थिंक एक घंटे से लगभग 1 घंटे 15-10 मिनट का हमने ट्रैक रेस्ट लिया था, जहाँ पे हमने थोड़ा बहुत चाय वाय पी थी। टोटल ओवरऑल पूरे ट्रैक में अभी तक हमने 1 घंटे से ऊपर का रेस्ट लिया, 1 घंटे 10 मिनट। बट फिर भी अभी हम जहाँ पहुँच चुके हैं वहाँ से केदारनाथ धाम की दूरी सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर, आई थिंक 4 ही होगी, बिकॉज हम थोड़ा सा नीचे थे तब 5 किलोमीटर थी। तो बेसिकली 3:30 बजे से अगर आप काउंट करेंगे तो अभी हमें 5 घंटे हो गए। 5 घंटे हो गए, जिसमें से आप सोचिए हमने 1 घंटे 10 मिनट का तो रेस्ट लिया है। अभी 5 किलोमीटर हो रहा है तो हम लगभग अगर हम रेस्ट लेते जाते तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। वरना अदरवाइज आप नहीं लेंगे रेस्ट तो आप 6 घंटे में आराम से आप पहुंच सकते हैं। और जो रेस्ट लेते लेते जाते हैं थोड़ा ज़्यादा, तो उनको 10 घंटे भी लग जाते हैं, 12 घंटे भी लग जाते हैं। उसमें हो सकता है कि कई लोगों को थोड़ा सा स्टेमिना का इशू होता है, कुछ एजेड लोग होते हैं, कुछ थोड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो चलते हैं। बट ये है कि हाँ, हमने इस ट्रैक पे आज हर तरह के लोग देखे, यंगस्टर्स भी देखे, हमने बुजुर्ग देखे और उन लोगों को देख के, छोटे बच्चों को देखा और बुजुर्ग लोगों को देखा, जिन लोगों को देख के हमारा मोटिवेशन और बढ़ा कि यार जब ये चल सकते हैं तो हम भी चल सकते हैं, और एक उत्साह के साथ फिर हम आगे। दोस्तों हम पहुंच गए हैं रुद्रा पॉइंट। 13.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर चुके हैं अभी तक। जब तक चल रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करोगे ना, आप पे हाथ फ्रीज होने लग जाएंगे और भाई आपको ठंड लगने लग जाएगी। हम देर रात केदारनाथ पहुँचे थे। मजबूरी में एक होटल के किचन में ठिकाना मिला, गद्दे लेकर वहीं सो गए। साथ में 2 और साथी भी थे। इसके बाद सुबह निकले बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। बड़ी जद्दोजहद से दर्शन हुए। 2013 की आपदा में एक चमत्कार ने मंदिर और शिवलिंग को बचाया था। इस चट्टान की वजह से बाढ़ का तेज पानी 2 भागों में कट गया था और मंदिर के दोनों ओर से बहकर निकल गया था। आज उस घटना को 8 साल होने को हैं और वह शिला आज भी केदारनाथ के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पास स्थित है। आज इस शिला को भीमशिला कहते हैं। लोग इस शिला की पूजा करने लगे हैं। केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन की जानकारी मिल सके, घोड़े और खच्चरों का किराया पता चल सके, इसलिए आइए कुछ और बातें जान लेते हैं। तो आप ये देख सकते हो, जो मंदिर है वो वहाँ से पूरा का पूरा जो रास्ता है पूरा आगे तक जा रहा है। ये पूरा का पूरा 2013 की आपदा के बाद ही बना था और अदरवाइज इससे पहले जो रास्ता था वो थोड़ा तंग था। अभी पूरा चौड़ा रास्ता हो चुका है। तो यही है मेन जो केदारनाथ का पूरा परिसर है। और यहाँ पे आप होटल्स कर सकते हैं। पूरी लाइन देख लीजिए, यहाँ पे पूरी ये जो लाइन चल रही है नीचे तक, और ये बैक साइड पे पूरी जो लाइन चल रही है, ये पूरे होटल्स और यहाँ पे रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप अपना खाना वाना खा सकते हैं। बेसिकली अगर मैं खाने की बात करूँ तो ऊपर नॉर्मली जो नीचे है, नीचे से आपको थोड़ा सा महंगा ऊपर मिलेगा। जैसे अगर आप कोई थाली लेते हो तो 100 से 150 के बीच मिलेगी, जिसमें आपको चावल दाल और रोटी मिल जाएगी। और या फिर अगर सिर्फ दाल चावल खाना चाहें तो 70-80 रुपये का मिल जाएगा। बेसिकली ये रेट है। पराठा लेंगे तो 50 रुपये का मिल जाएगा अचार के साथ। दाल होगी तो दाल दे देंगे वो। तो मतलब ये इस तरीके का रेट है। तो आपको थोड़ा लगेगा कि जब नीचे से आप ऊपर आते हो तो थोड़ा आपको महंगा लगेगा, बट येस ये बहुत नीचे से ही सारा सामान लेके आते हैं। तो उसकी जो खच्चर के थ्रू लेके आना, उसमें से बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो उनको ऐड ऑन करना पड़ता है। तो नीचे जाते समय 1500 रुपये में आपको घोड़ा मिल जाएगा। आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो। वापसी में हमने सोनप्रयाग में भोजन किया। सोनप्रयाग में डिनर के बाद रात वहीं बिताई और अगली सुबह निकल गए तुंगनाथ और चंद्रशिला के लिए। केदारनाथ से नीचे आकर सोनप्रयाग में हमने एक रात गुजारी। सुबह उठकर चोपता के लिए निकले। हमारा उत्साह हमारी बुलेट ने बढ़ा दिया, जो रात भर -डिग्री के टेम्परेचर में खड़ी रही। इसके बाद भी सुबह एक ही कोशिश में स्टार्ट भी हो गई। बहुत ही कमाल की बात थी। आखिर यही तो थी हमारे सफ़र की हमसफ़र। दोस्तों हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं अभी। तो पीछे हमने एक फ्लाईओवर बुक किया, पीछे कुंड करके एक जगह है, यहाँ पे डैम भी है पीछे। तो वहाँ से एक फ्लाईओवर क्रॉस किया है। तो राइट साइड को रोड वापस ऋषिकेश की साइड निकल रहा था, श्रीनगर ऋषिकेश के लिए। और लेफ़्ट ये जो रास्ता है पूरा चमोली के लिए निकल रहा है।
अभी हम आगे जाएंगे, हम चोपता के लिए जा रहे हैं। पहले ओखी मठ आएगा, फिर उसके बाद हम चोपता पहुँचेंगे। बहुत सही से चलाएंगे तो शायद 1-1.5 घंटे में पहुँच जाए, अदरवाइज़ 2-2.5 घंटे भी लगेंगे। हम निकल गए थे चोपता के लिए। चोपता फेमस है तुंगनाथ महादेव मंदिर के लिए और अपने आखिरी शिखर चंद्रशिला के लिए। ये दोनों ट्रैक चोपता से ही शुरू होते हैं। चोपता के रास्ते में एक जगह मिली सिरसोली, जहां हमने ब्रेकफास्ट किया। यहाँ से भी कमाल की खूबसूरती दिखी। पहाड़ों पर पड़ रही सुबह की धूप सर्दी के असर को फीका कर रही थी और इस गुलाबी सी ठंड में हम माहौल को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे थे। हम निकले तो थे चोपता के लिए, लेकिन प्यार हो गया था सफ़र से। एक बार तो यही लगा कि ये सफ़र कहीं ख़त्म ही ना हो। ये कुछ वैसा ही था कि मंजिल से ज़्यादा सफ़र खूबसूरत हो। हालांकि तुंगनाथ और चंद्रशिला के ट्रैक पर हमारा ये भ्रम भी दूर हो गया। तुंगनाथ और चंद्रशिला का ये ट्रैक आपको दिखाता है कि प्रकृति कितने रंग समेट कर बैठी है। पगडंडियों पर चलते चलते आप चिड़ियों की प्यारी आवाज़ को सुनते हैं, पर्वतों को देखते हैं, कुछ देर सुस्ताते हैं और फिर चल पड़ते हैं। ये ट्रैक केदारनाथ के ट्रैक से तो आसान था, लेकिन हमें इसने भी बहुत थका दिया था। लेकिन जब हम तुंगनाथ मंदिर पहुँचे तो एक बार फिर से हमारी सारी थकान दूर हो गई थी। तुंगनाथ दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बना हुआ शिव मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव एक बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ और अब वहाँ पशुपतिनाथ का मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमेश्वर में और जटा कल्पेश्वर प्रकट हुई। इसीलिए इन चारों स्थानों सहित केदारनाथ को पंचकेदार कहा जाता है। यहाँ शिव के भव्य मंदिर बने हुए हैं। उत्तराखंड में स्थित तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव के हृदय और बाहों की पूजा होती है। यह केदारनाथ और बद्रीनाथ के करीब करीब बीच में है। यहाँ रास्ते में गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर भी पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि उनके आशीर्वाद से आगे की यात्रा बिना किसी विघ्न के पूरी होती है। ठंडी और ताज़ा हवाएं यहाँ भक्तों को थकावट का एहसास नहीं होने देती हैं। भारत कथाओं और मान्यताओं का देश है और तुंगनाथ में भी हमें एक मान्यता दिखाई दी। दोस्तों हम ऑलमोस्ट बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं तुंगनाथ मंदिर के पीछे। जस्ट आई गेस इस चट्टान के पीछे ही मंदिर मिलेगा मुझे हमें। बट पहुंचने से पहले हमें एक छोटा सा मंदिर दिखा, इसके नीचे सेम उसी तरीके के पत्थर हमें रखे दिखाई दिए जैसे केदारनाथ में उस चट्टान के पास रखे हुए थे। तो वहाँ पे तो हमें किसी और ने एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताया था कि जिसको अपना घर बनाना होता है वो उसके लिए जितना पत्थर पे पत्थर रख के एक इमारत सी बनाते हैं, जितना ऊंचा रखेंगे उतना अच्छा घर बनेगा। बट यहाँ पे किसी ने बताया कि ये पत्थर जो है वो पितृ देवताओं के लिए रखते हैं, लोग अपने पितृ देवताओं के लिए रखते हैं और जब वो बना देते हैं ये पत्थर कुछ टाइम बाद अपने आप गिर जाते हैं। तो दोस्तों में भी हो सकता है अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, पर हमने कहा कि ये चीज़ हम आप लोगों तक पहुँचा दें ताकि कुछ भी एक कोई गलत इन्फॉर्मेशन हम आपको ना दें। बिकॉज हर किसी को हर किसी की अलग मान्यता है और कुछ ना कुछ अलग नॉलेज है, तो अकॉर्डिंगली जैसे जैसे लोग हमें जो बताते हैं वो चीज़ आप तक पहुंचा देते हैं। तुंगनाथ से 1 घंटे की दूरी पर चंद्रशिला पीक 4130 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से हिमालय रेंज और उसकी ऊंचाई का सांसों को रोक देने वाला नज़ारा दिखता है। चोपता से ट्रैक करते हुए घने जंगलों में आपको चिड़ियों की 76 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रजाति दिखती हैं। आपको ट्रैक पर गोल्डन ब्रेस्टेड ईगल भी दिखेगी जो हिमालय में ही पाए जाते हैं। आइए जानते हैं चंद्रशिला की कहानी क्या है। पुराणों में कहा गया है कि रामचंद्र भगवान शिव को अपना भगवान मानकर पूजते थे। प्रभु श्री राम ने तुंगनाथ से 1.5 किलोमीटर दूर चंद्रशिला पर आकर ध्यान किया था। 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चंद्रशिला पहुंचकर आप विराट हिमालय की सुंदर छटा का आनंद ले सकते हैं। भगवान रामचंद्र की कहानी के अलावा चंद्रशिला से जुड़ी हुई एक और कहानी भी है। आइए उस कहानी को भी जान लेते हैं। हम लोग चंद्रशिला पहुंच गए। इसकी कहानी ये है कि प्रजापति दक्ष थे, मतलब एकदम आदिकालीन युग में। उनकी 27 कन्या थी, उसमें से एक कन्या थी रोहिणी और उसका ब्याह हुआ था चंद्र से।
लेकिन उसको चंद्र के दो मतलब औरत से विवाह था। दोनों प्रजापति दक्ष की पुत्रियाँ थी, लेकिन रोहिणी से वो ज़्यादा प्यार करते थे। तो इसके कारण प्रजापति दक्ष बहुत गुस्सा हो गए, तो उन्होंने चंद्र को श्राप दिया और उसके कारण उनको ना क्षय रोग हो गया। तो उस क्षय रोग से बचने के लिए वो यहाँ पे आके तपस्या की उन्होंने, और उन्हें यहाँ पे तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया है। और आप जो आज महादेव के सर पे वो चंद्र दिखते हो, वो चंद्रमा को उस क्षय रोग के बाद मुक्त करने के बाद आधा रोग महादेव ने अपने आप ले लिया, और उसके कारण वो वरदान है कि वो चंद्रमा हमेशा उनके सर पर रहता है। यही इसकी कहानी है। तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक को पूरा करके हम नीचे आए। आराम करने का मन तो बहुत था, लेकिन ढलते दिन को देखकर हमने आगे बढ़ने का फैसला लिया। लगातार ट्रैवल की वजह से हम थककर चूर हो चुके थे। बद्रीनाथ के सफ़र में हम पर क्या बीती, ज़रा देखिए। तो दोस्तों, हमारी हालत देख के तो आपको लग ही रहा होगा कि हम कितने फ्रेश हैं। मतलब तुंगनाथ से 26 किलोमीटर दूरी पे किसी ने बताया था कि मंडल करके एक जगह है जहाँ पे आप रुक सकते हो, अगर चमोली नहीं बढ़ोगे आगे तो हम बढ़े आगे। हमने कहा चलो मंडल में ही रुक जाएंगे। तो हम वहाँ से आगे बढ़े तो कुछ दूर तक तो अच्छा रास्ता था, बट उसके बाद ऐसा कच्चा रास्ता आया और जंगल ही जंगल, प्योर जंगल, प्रॉपर जंगल। एक दुकान नहीं मिली हमें 12-13 किलोमीटर तक। तो हम यही थे जंगल ही जंगल चल रहे थे, मंडल का वेट कर रहे थे कि मंडल आए और हमारी हालत ठीक हो। तो फिलहाल हम मंडल पहुंचे, हमने खाना खाया और उसके बाद आप हमें देख ही सकते हैं। अगली सुबह हम बढ़ चले बद्रीनाथ के लिए। रास्ते में जगह जगह सड़क के कंस्ट्रक्शन की वजह से बद्रीनाथ मंदिर के सुबह के कपाट हमारे वहां पहुंचने के कुछ ही मिनटों बाद बंद हो गए। अब समय था तो हमने तय किया कि माणा गांव चला जाए। ऐसा माना जाता है कि भारत के आखिरी गांव माणा में माणिक शाह नाम का एक व्यापारी रहता था, जो काफ़ी पहुंचा हुआ शिव भक्त भी था। एक बार व्यापार के सिलसिले में आने जाने के दौरान कुछ लुटेरों ने उसे लूटकर गर्दन काट के मार डाला। माणिक की भक्ति इतनी प्रचंड थी कि कटा हुआ सिर भी शिव नाम का जाप करता रहा। ऐसी भक्ति देखकर खुद शिव प्रकट हुए और माणिक के शरीर पर वराह यानी सूअर का सिर जोड़कर उसे जिंदा किया। साथ ही उसकी भक्ति से खुश होकर ये वरदान भी दिया कि जो भी माणा गांव आएगा उसकी गरीबी तो दूर होगी ही, वो अमीर हो जाएगा। उस दिन से माणा गांव में शिव के रूप मणिभद्र की पूजा होती है। माणा गांव उत्तराखंड के चमोली जिले का गांव है। इसे भारत का आखिरी गांव भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये गांव भारत और तिब्बत की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर माणा में व्यास और गणेश गुफा भी है। ऐसा कहा जाता है कि यहीं बैठकर वेद व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत बोलकर सुनाई थी, जिसे गणेश जी ने अपने हाथों से लिखा था। माणा गांव से नीलकंठ पर्वत की चोटी बिल्कुल साफ दिखती है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने इसी गुफा में बैठकर महाभारत के साथ ही 18 पुराण, ब्रह्मसूत्र और 4 वेदों की रचना की थी। इस गुफा की छत भी किताब के पन्नों के आकार में है। भीम पुल, माणा गांव से थोड़ा आगे भीम पुल आता है, जिसकी कहानी और भी दिलचस्प है। कहते हैं कि पांडव अपना राजपाट छोड़कर जब स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो वे माणा गांव से होकर गुजरे थे। रास्ते में एक झरने को पार करने के लिए पांडवों में सबसे ताकतवर भाई भीम ने चट्टान फेंक कर यहीं पर पुल बनाया था। तप्त कुंड, बद्रीनाथ मंदिर के थोड़ा नीचे गर्म पानी के कई कुंड हैं। कहते हैं कि अग्नि देवता यहाँ बसते हैं। वैज्ञानिक रूप से समझें तो पानी गर्म होने की वजह यहाँ के पहाड़ों में मिला हुआ सल्फर है। बाहर चाहे जितनी ठंड पड़ रही हो, मगर इस कुंड का पानी हमेशा 55 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। माणा गांव के छोटे से सफ़र के बाद हम लौट आए वापस बद्रीनाथ मंदिर। कपाट खुल चुके थे और हमने इस ऐतिहासिक मंदिर के पावन दर्शन किए। दोस्तों, फाइनली हमने बद्रीनाथ भगवान के दर्शन कर लिए। ये देखिए, मेरे आते थे वासुदेव भी सेम है और पीछे है हमारे बद्रीनाथ टेम्पल। हमने अभी दर्शन किए अंदर, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव था देवप्रयाग। देवप्रयाग पंडितों का स्थान है और ये पंडित बद्रीनाथ धाम से जुड़े होते हैं।
देवप्रयाग में गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी नदी और बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदी का संगम होता है और देवप्रयाग से यह नदी पवित्र गंगा के नाम से जानी जाती है। दोस्तों हम बिल्कुल अभी खड़े हैं देवप्रयाग में संगम के किनारे। तो इसने कहा कि चाहे एग्रीकल्चर की बात हो या फिर भारतीय रिलीजन की, गंगा नदी का हमेशा से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसकी शुरुआत यहीं से होती है। ये है देवप्रयाग जहाँ पे संगम होता है अलकनंदा नदी का और भागीरथी नदी का, और यहाँ से दोनों नदियाँ मिलकर बनाती हैं गंगा नदी। यहाँ से मैं आपको बताऊँ, ऊपर गंगोत्री से आती है भागीरथी नदी, और यहाँ पे ऊपर बद्रीनाथ और केदारनाथ की तरफ से कम 5 नदियों का मिलन होता है, तब जाकर अलकनंदा मिलती है। जैसे कि सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, धूली गंगा और आपकी मंदाकिनी और ये अलकनंदा। तो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ से उद्गम होता है गंगा नदी का, जो हरिद्वार और ऋषिकेश होते हुए निकलती है, जहाँ पे लोग स्नान करते हैं। तो हम आज उस संगम पे आए हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी हमारी किसी से मुलाकात हुई थी अंकल जी से, उनसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। और अब हम निकल रहे हैं ऊपर, यहाँ पे एक मंदिर है उन्होंने बताया, तो वहाँ पे भी दर्शन करके फिर हम निकलेंगे अपने अगले पड़ाव की तरफ। हर हर गंगे। अब सफ़र है तो घटनाएं भी होंगी, और हमारे साथ भी एक घटना हुई। हमें रास्ते में एक बैग गिरा हुआ मिला। जिन भाई साहब का ये बैग गिरा था, हमने उनके पीछे बाइक दौड़ा दी और बीच रास्ते में उनसे मुलाकात भी हो गई। ये लो भैया अपना बैग, ध्यान रखा करो भाई थोड़ा। हाँ, नहीं था इतना स्पीड में भी थे आप निकल गए थे, हमने देख लिया था आपका बैग ना टेढ़ा हो रखा था, थोड़ी आगे के बीच रोड में गिरता है। वो तो हमें लग गया कि हाँ वही वाला बैग है। और वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर भैया ने बोला था कि दुकान में दे दो। मैंने कहा अब दुकान का तो पता ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी केदारनाथ, तुंगनाथ, चंद्रशिला, बद्रीनाथ, देवप्रयाग यात्रा का समापन होता है। अगर इस यात्रा से हम आपकी थोड़ी भी मदद कर पाए तो समझिए हमारी कोशिश कामयाब रही। हम आपको छोड़े जाते हैं यात्रा की कुछ बेहतरीन तस्वीरों और बेहतरीन पलों के साथ। ओम नमः शिवाय। दोस्तों लगभग 11 किलोमीटर हम क्रॉस कर चुके हैं और हाथों की उंगलियां इतनी सुन्न हो गई थी मेरी कि हमें थोड़ा रुकना पड़ा। अब थोड़ा ये फ्लाईओवर देखा तो अच्छा सा लग रहा था। नीचे पीछे देखिए नदी बह रही है, तो थोड़ा सा नज़ारा अच्छा था, तो हमने कहा यहीं पे थोड़ा ब्रेक लिया जाए। एक ब्रेक आगे भी लेंगे और थोड़ा चाय वाय पियेंगे। यूँ खिली खिली यूँ सवर सवर। दोस्तों इसका ख्याल रखना तो बहुत ज़रूरी है। वहाँ जाना तूने क्या सोचा था? बहुत ही आसान होगा। जीप की बुकिंग होती है, मेरा फ़ोन चल गया, पीछे वाला कैमरा। हेलो दोस्तों, पहचाना मुझे? तेरा फ़ोन दिया है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमद्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवन्तनोतु नः शिवः शिवम्।